साहब क़िबला, साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन जामिया मिफ्ताहुल उलूम, मुहिब्ब गिरामी हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब क़िबला, मौजूदा सदरुल मुदर्रिसीन जामिया मिफ्ताहुल उलूम, दारुल उलूम के दीगर असातिज़ाए किराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा दीगर उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मीं पर, किस शाह ने रखे हैं कदम रूए ज़मीं पर, फिरदौस ज़मीं पर है ज़मीं अर्शे बरी पर, फिरदौस ज़मीं पर है ज़मीं अर्शे बरी पर, और ता मंजिले सिदरात तो गए साथ नबी के, ता मंजिले सिदरात तो गए साथ नबी के, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर, फिर देखते ही रह गए जिब्रील वहीं पर। और न तख्तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे, और जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, जहां मैं जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी दे। और गुफ्तगू सीरत पे उनकी रात भर होती रही, गुफ्तगू सीरत पे उनकी रात भर होती रही, और वक्फे वक्फे से सहर पे एक सहर होती रही, वक्फे वक्फे से सहर पे एक सहर होती रही। और तज़किरा जब छिड़ गया जुल्फ़े शहे अबरार का, तज़किरा जब छिड़ गया जुल्फ़े शहे अबरार का, नूर की बारिश हुई और रात भर होती रही,
नूर की बारिश हुई और रात भर होती रही। एक बार और झूम के अपने आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आज के इस अजीमुशान इजलास में खिताब करने का ये मेरा तीसरा इत्तेफाक है। शायद आप लोग भूल गए होंगे 10-15 साल पहले 2 बार मैं आ चुका हूं इसी इजलास में। तब मौलाना रोशनुल कादरी साहब यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन हुआ करते थे। ये तीसरा इत्तेफाक है हमारा, और रबीउल अव्वल शरीफ के बिसरा वाले जलसे को जोड़ दें तो चौथा इत्तेफाक है। मेरे बाद एक इंतहाई शानदार तकरीर आपको समाअत करनी है। मुहिब्बे गिरामी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा सय्यद मोहम्मद इकबाल साहब हसनी बरकाती ज़ीदा मद्दहू की तकरीर की पहली कड़ी की हैसियत से ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तकरीर पहली है तो कुरान की सूरत भी पहली है। सब जानते हैं कि ये एक आयत है सूरह फातिहा की, और सूरह फातिहा 114 सूरतों में पहली सूरत है कुरान की, और कुरान कलाम है खुदा का, बोली है खुदा की। और अल्लाह फरमाता है इय्याका नअबुद, ए खुदा हम तेरी ही इबादत करें, तेरे सिवा किसी की इबादत न करें। हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। हम तेरी ही परस्तिश करें, तेरे सिवा किसी की परस्तिश न करें। तो जब ये अल्लाह का कलाम है तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आप को एड्रेस करके, अपने आप को संबोधित करके कह रहा है कि हम तुझी को पूजें? ये तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह फरमा रहा है। तो क्या अल्लाह अपने आप को मुखातब करके कह रहा है कि हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें? नहीं और हरगिज़ नहीं। वो माबूद है, आबिद नहीं है। दुनिया जहान उसकी पूजा करती है, वो किसी की पूजा करने से बेनियाज है। वो अपने आप को मुखातब करके नहीं कह रहा है, वो तो हम बंदों को सिखा रहा है हम बंदों को। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, आपकी मशीन की ताकत लगे, हमारी ज्यादा ताकत न लगे। वो नहीं कह रहा है, हमको सिखा रहा है कि ए मेरे बंदो, अपने सिवा सबकी पूजा से हमने तुम्हें रोक दिया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है तुम्हारे रब का, हुक्म है तुम्हारे परवरदिगार का। इबादत करोगे तो सबकी नहीं करोगे, सिर्फ अपने रब की करोगे। अगर तुम मुसलमान हो तो ऐसा ही करते हो, लेकिन अपनी जबान से भी तो कह दो। और तरीका तुमको नहीं मालूम तो हम बता देते हैं, बोलो इय्याका नअबुद, ए खुदा हम तुझी को पूजे, तेरे सिवा किसी को ना पूजे।
ये एक इकरार है जो हर बंदे मोमिन अपने परवरदिगार से करता है कि हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। सूरह फातिहा जब नमाज से बाहर पढ़ता है तब भी कहता है इय्याका नअबुद, ए खुदा हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। सूरह फातिहा जब नमाज के अंदर पढ़ता है तब भी कहता है इय्याका नअबुद, हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। और यही सूरह फातिहा जब अल्लाह वालों के मज़ार पे पढ़ता है तब भी कहता है इय्याका नअबुद, हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। देखने वालों धोखा मत खाना, हम कब्र वाले की पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी डंके की चोट पे हमारा ऐलान है इय्याका नअबुद, हे खुदा हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें। लेकिन क्या कीजिएगा जब सुन्नी मुसलमान डंके की चोट पर इस बात का ऐलान करता है कि ए मेरे खुदा हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें, तो कुछ लोगों के ज़हन में कीड़ा कुलबुलाता है। वो प्रचार करते हैं, प्रचार नहीं दुष्प्रचार करते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान जबान से तो कहता है कि खुदा हम तुझी को पूजें, तेरे सिवा किसी को न पूजें, लेकिन ये तो कदम कदम पे गैरुल्लाह की पूजा करता है। कभी कब्रों पे फूल डाल के कब्रों की पूजा करता है, कभी कब्रों पे चादर डाल के कब्रों की पूजा करता है, और कभी मसाइब व मुश्किलात की घड़ियों में या रसूल अल्लाह और या गरीब नवाज का नारा लगा के शिर्क करता है, गैरुल्लाह को पुकारता है कि नहीं ये दुष्प्रचार। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा आज तक इन नादानों ने इबादत को समझा ही नहीं कि इबादत कहते किसे हैं, इबादत कहते किसे हैं, इबादत की परिभाषा क्या है, इबादत की डिफिनीशन क्या है। किसी नद्दू बुद्धू के कह देने से कोई काम इबादत नहीं होता। इबादत एक टेक्निकल वर्ड है शरीयत का, इबादत एक इस्तिलाह है शरीयत की। इबादत की परिभाषा और डिफिनीशन जिस काम पे फिट बैठेगी उसी को इबादत कहा जाएगा, सबको इबादत नहीं कहा जाएगा। हमने कब्रों पे फूल डाल दिया, कहा कब्र पुजवा। क्या कब्रों पे फूल डालना कब्रों की इबादत करना है? हमने कब्रों पे चादर डाल दी, कहा कब्र पुजवा। क्या कब्रों पे चादर डालना इबादत करना है? हमने या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया, कहा मुशरिक है, गैरुल्लाह को पुकार रहा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा आज तक इन्होंने इबादत को समझा ही नहीं कि इबादत कहते किसे हैं। हमने कब्रों पे फूल डाला, तुम कहते हो कब्र की इबादत कर रहा है, कब्र पुजवा है। हमसे सुनो, कब्रों पे फूल डालना कब्रों की इबादत नहीं, अपनी असल के एतबार से हमारे नबी की सुन्नत। हम सुन्नत अदा करते ही कहता कब्र पुजवा। मिशकात शरीफ बाबू आदाबिल खला बड़ी मशहूर हदीस है सरकार की, गौर से सुनिएगा। ये बातें बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूं कि इन्हीं छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर हमारी पूरी जमात के खिलाफ इनको दुष्प्रचार करने का मौका मिलता है। कब्रों पे फूल डालना इबादत नहीं, अपनी असल के एतबार से नबी की सुन्नत है।
हदीस सुनो मिशकात शरीफ की। रावी कहते हैं मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर अम्मा अहदुहुमा फ़कान ला यस्ततीरु मिनल बौल व अम्मल आखर फ़कान यमशी बिन्नमीमा फ़अख़ज़ जरीदतन रतबह फ़शक़्क़हा बिनिस्फ़ैन सुम्मा ग़रज़ फ़ी कुल्लि क़ब्रिन वाहिदा क़ालू लिमा सनअत हाज़ा या रसूलल्लाह क़ाल लअल्लहु अन युख़फ़फ़ अन्हुमा मा लम ययबसा। ये पूरी हदीस। रावी कहते हैं हमारे पैगंबर का गुजर दो कब्रों से हुआ। गुजरते ही हमारे नबी ने फरमाया कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा। अंदाजा करो नबी की नजर का। नबी खड़े हैं इस दुनिया में और उस दुनिया में झांक के देख रहे हैं। उस दुनिया में झांक के देख रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया कई तरह की होती है। एक वो दुनिया है जहां हम सब यहां आने से पहले थे। वो कौन सी दुनिया है? आलमे अरवाह, रूहों की दुनिया, आध्यात्मिक संसार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वहां थे हम लोग यहां आने से पहले। पैदा हो गए तब आ गए आलमे अजसाम, शारीरिक संसार में, फिजिकल वर्ल्ड में। आए कि नहीं आए? और जब हम सब का एक दिन इंतकाल होगा तो कहां चले जाएंगे? आलमे कब्र में, कब्र की दुनिया में, बरज़ख की दुनिया में। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस शारीरिक संसार और आलमे अजसाम के बीच और कब्र और बरज़ख के संसार के बीच एक पर्दा डाल दिया। कैसा पर्दा? ग्लास दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांसपेरेंट गिलास, पारदर्शी शीशा, जिसमें इधर वाला उधर वाले को देखता है और उधर वाला भी इधर वाले को देखता है। लेकिन एक होता है रिफ्लेक्टिव ग्लास, जिसमें अंदर वाला बाहर वाले को देखता है लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता। अल्लाह ने इस दुनिया के बीच और कब्र की दुनिया के बीच इसी रिफ्लेक्टिव ग्लास जैसा पर्दा डाल दिया है कि अंदर वाला बाहर वाले को देखता है, बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देखता है। बेटा अगर बाप की कब्र पे चला जाए, हदीस बताती है जब तक बेटा कब्र पे रहेगा बाप को उनसीयत होगी, बाप को सुकून मिलेगा। अगर देखता नहीं तो सुकून कैसे मिलेगा? कैसे मिलता सुकून? उधर से इधर देख रहा है मगर बेटा इधर से उधर नहीं देख पा रहा है। मगर ये आम लोगों की नजर है। हमारे नबी की नजर का ये आलम कि जब इधर थे तो उधर देखते थे। नबी की निगाह को न आलमे अजसाम और आलमे बरज़ख के बीच का पर्दा रोक पाता था, न कब्र पे पड़ी हुई तनो मनो मिट्टी रोक पाती थी। नबी देखते थे उधर क्या हो रहा, और उधर से तो इधर सब देखते। उसमें क्या कमाल है? इधर से उधर देखना कमाल था। ये हदीस से साबित। उधर से इधर सरकार आज भी देख रहे हैं। हम कहते हैं तो परेशानी होती, परेशानी होती। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सरकार इधर से उधर देख रहे हैं और फरमाते इनको अजाब हो रहा है। और एक बात बताऊं, जैसे दुनिया का एक डॉक्टर है, वो मर्ज को जानता है, मर्ज की वजह जानता है, मर्ज का इलाज भी जानता है। हमारे पैगंबर तबीबे रूहानी भी, तबीबे जिस्मानी भी,
अजाब को भी जानते हैं, अजाब किस गुनाह से हो रहा है वो भी जानते हैं, और अजाब कैसे खत्म होगा वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। पैगंबर ने फरमाया इन दोनों को अजाब हो रहा, क्यों हो रहा है? कवमा युअज़्ज़बान फी कबीर, किसी बड़े मामले में इनको अजाब नहीं हो रहा है। यानी कोई ऐसा मुश्किल मसला नहीं था कि अगर ये चाहते तो बच न पाते। आसान था उन चीजों से बचना, लेकिन बचे नहीं, इसलिए अज़ाब हो रहा है। नबी ने फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बौल, इनमें का एक आदमी वो है जो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। आसान है कि नहीं पेशाब के छींटों से बचना? पैंट इतना टाइट मत पहनो कि बैठ के इस्तिंजा न कर सको, खड़े खड़े पेशाब करना पड़े, तब काहे को बचोगे पेशाब के छींटों से? और नहीं बचोगे तो याद रखना कब्र का अज़ाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पेशाब के छींटों से न बचना ये कब्र के अज़ाब को दावत देना। का अम्मल आखिर, रह गया दूसरा आदमी, फकाना यमशी बिन नमीमा, ये चुगलखोरी करता था, लगाई बुझाई का काम करता था, झगड़े लगाता था लोगों के बीच। इस बुनियाद पर इस पर अज़ाब हो रहा है। उसके बाद अज़ाब बताया नबी ने, अज़ाब की वजह बता दी नबी ने। अब ये अज़ाब दूर कैसे होगा वो किया सरकार ने। कहा फअखज़ जरीदतर रतबा, सरकार ने एक तर शाख ले ली, उस तर शाख को दो हिस्सों में फाड़ दिया और एक एक हिस्से को दोनों कब्रों पे गाड़ दिया। सुन्नी खाली कब्र पे फूल डाल दे तो कहता है कब्र पुजवा है। पैगंबर ने दोनों शाखों पे कब्र पे गाड़ दिया और सहाबा ने तुरंत पूछा लिमा सनाता हाज़ा या रसूल अल्लाह, सरकार आपने ये किया क्या हिकमत है? सहाबा की कब्रों को खुदा रहमतो नूर से भर दे। अगर वो न पूछते तो हमारे लिए आज समस्या खड़ी थी। का जवाब देते हैं इनका? सहाबा ने पूछकर हमारे मसले का हल कर दिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने ऐसा किया क्या? हिकमत बताई सरकार ने। कहा लअल्लहु अन युखफ़फ़ अन्हुमा मा लम यबसा, मुझको तवक्को है कि जब तक ये शाखें सूखेंगी नहीं तब तक इनके अजाब में कमी होती रहेगी, कमी होती रहेगी। नबी फरमाना चाहते हैं सुनो, हर तर चीज खुदा की तस्बीह करती है। जब तक ये शाख पर रहेगी तब तक खुदा की तस्बीह करेगी, और जब तक खुदा की तस्बीह करेगी कब्र वाले को सुकून मिलेगा। अगर कब्र वाला गुनहगार है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि उसके अज़ाब में कमी होगी, और अगर कब्र वाला मुत्तक़ियों परहेज़गार है, अल्लाह का महबूब बंदा है, तो ऐसे सुकून मिलेगा कि अल्लाह उसके दर्जे में इजाफा कर देगा। उनसे कह देना सुन्नी मुसलमान भी फूल इसीलिए डालता है कि जब तक ये फूल सूखेगा नहीं तब तक खुदा की तस्बीह करेगा, और जब तक तस्बीह करेगा कब्र वाले को सुकून मिलेगा। अगर गुनहगार है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि उसके अज़ाब में कमी होगी, और अगर अल्लाह वाला है तो ऐसे सुकून मिलेगा कि अल्लाह उसके दर्जे में बढ़ोतरी करेगा। हमने कब्रों पे चादर डाली, तुरंत कहता देखो कब्र पुजवा है, कब्र पे चादर ओढ़ा रहा है। क्या कब्रों पे चादर डालने का नाम इबादत है? नहीं, और हरगिज हरगिज नहीं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, क्या हमारे पैगंबर ने मोमिन की कब्र के एहतराम का हुक्म नहीं दिया है? कब्रिस्तान में जूता पहन के चल सकते हो, किसी मुसलमान की कब्र पे कदम रख सकते हो, उस पे बैठ सकते हो,
उससे टेक लगा सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कदम रख सकते? मोमिन की कब्र का एहतराम है। क्यों नहीं टेक लगा सकते? मोमिन की कब्र का एहतराम है। क्यों नहीं कब्रिस्तान में जूता पहन के चल सकते? क्योंकि कब्र मोमिन का एहतराम है। याद रखना, आम मोमिन की कब्र का अगर ये एहतराम है कि कब्र पे पैर नहीं रखा जाएगा, उससे टेक नहीं लगाया जाएगा, जूता पहन के चला नहीं जाएगा, तो अल्लाह के महबूब बंदों का ये एहतराम है कि उनकी कब्र पे चादर डाल दी जाएगी, ताकि दुनिया को पता चले ये आम मुसलमान की कब्र नहीं है, अल्लाह वाले की कब्र है। इस कब्र के साथ एहतराम और इज्जत, मान और सम्मान का सामान्य मामला नहीं होगा, स्पेशल मामला है कि नहीं है? कहा गया है कि दुनिया की सारी मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटियां, अल मसाजिदु कुल्लुहा बनातुल काबा। दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं सब काबतुल्लाह की बेटियां हैं। दुनिया की किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं डाला जाता, काबतुल्लाह पे गिलाफ डाला जाता है। और यही बताने के लिए तो डाला जाता है कि ये आम मस्जिद नहीं है, दुनिया की जितनी मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों की असल यही मस्जिद है। सबके का एहतराम अलग है, खाने काबा का एहतराम अलग है। अगर किसी गैरुल्लाह पे चादर डालना शिर्क होता तो काबा भी अल्लाह नहीं गैरुल्लाह है। अगर उसके एहतराम में गिलाफ डाला जा सकता है, ये शिर्क नहीं है, तो अल्लाह वालों की कब्र पे भी ताजीम के लिए गिलाफ डाला जा सकता है। अगर शिर्क होता तो खाने काबा पे गिलाफ डालना भी शिर्क होता, और अगर वो शिर्क नहीं है तो ये भी शिर्क नहीं है। वहां भी ताजीम की नियत है, यहां भी ताजीम की नियत है। और एक बात आप देखें, मोमिन की कब्र का कैसा एहतराम। हजरत अम्र इब्ने हज़्म रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल, कहते हैं रानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तकिअन अला कब्र। गौर से सुनिएगा, कहते हैं कि मुझको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा। तवज्जो, मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा हूं। तो पैगंबर ने फरमाया ला तुज़े साहिबा हाज़ल कब्र, इस कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ, इस कब्र वाले को। सहाबी रसूल क्या कहते, मुझको देखा हमारे पैगंबर ने कि मैं एक कब्र से टेक लगा के बैठा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कब्र जमीन के लेवल में अगर होगी तो टेक लगाया जा सकता है? अगर जमीन के बराबर कब्र हो कैसे टेक लगाएगा कब्र से? साहबी रसूल क्या कह रहे हैं? तवज्जो चाहूंगा, बहुत खास बात कहना है मुझको, इसलिए तमहीद बना रहा हूं। कब्र से मैं टेक लगा के बैठा था। क्या समझ में आई बात? अल्लाह के रसूल के जमाने में मुसलमानों की कब्र जमीन के लेवल में नहीं, जमीन से ऊंची होती थी। इतनी ऊंची के सहाबी रसूल टेक लगा के बैठे है कि नहीं है? नबी के जमाने में कब्र जमीन के लेवल से ऊंची होती थी, इतनी कि टेक लगा के सहाबी रसूल बैठे। और आजकल एक नए स्कॉलर पैदा हुआ है, कोट और टाई वाले। का के नहीं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अगर कब्र कोई हो पक्की तो उसको तोड़ के जमीन के लेवल में ले आओ। नहीं सुना क्या आप लोगों ने? टाई वाले स्कॉलर की तकरीर नहीं सुनी आप लोगों ने? करना जमीन के लेवल में ले। अरे नबी के जमाने में जब कब्र जमीन की लेवल में नहीं थी, तो 1400 साल के बाद
नबी की सुन्नत के खिलाफ कब्रों को जमीन के लेवल में करने की बात कर रहा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसने कहा अपनी तकरीर में, कब्र अगर बनी हो पक्की तो तोड़ के जमीन के लेवल में ले आओ। बुखारी शरीफ की हदीस है। मैं पूछना चाहता हूं, नबी के जमाने में तो कब्र इतनी ऊंची थी कि सहाबी रसूल टेक लगा के बैठे, टेक लगा के बैठे, और सरकार रोक रहे हैं टेक मत लगा। ये नहीं कि इतनी कब्र ऊंची कैसे हो गई कि टेक लगा, इसको जमीन के लेवल में करो, उठो जमीन के लेवल में करो। ऐसा नहीं, साहिबे कब्र को तकलीफ मत पहुंचाओ। इन नजदियों से पूछना, जब नबी के जमाने में कब्र जमीन के लेवल में नहीं होती थी तो तुमको किसने अधिकार दे दिया कि जन्नतुल बकी में बुलडोजर चलवा के तुमने सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दिया? किसने? कैसे जमीन के लेवल में कर दिया? मैं अर्ज करना चाहता हूं, याद रखना, ऐसा भी नहीं है कि नबी के जमाने में कोई कब्र नबी के गुलाम की बनती हो, नबी को पता नहीं। ऐसा हो सकता है? हमारे पैगंबर की ये शान थी कि जब किसी गुलाम का इंतकाल होता तो उसके जनाजे में तशरीफ ले जाते, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ते, उसके लिए दुआ करते। और ऐसा इसलिए सरकार करते थे कि अल्लाह का यही हुक्म था अपने महबूब के लिए, वसल्ली अलैहिम फइन्न सलातक सकनुल लहुम। ए मेरे महबूब, आप इनकी नमाज़े जनाजा पढ़िए, आप नमाज़े जनाजा पढ़ देंगे तो इनको सुकून मिल जाएगा। पढ़िए, पैगंबर नमाज़े जनाजा पढ़ते थे, नमाज़े जनाजा में शरीक होते थे। सहाबा नबी की मर्जी के खिलाफ कब्र ऊंची नहीं कर सकते थे। अगर जमीन के लेवल से कोई कब्र ऊंची थी तो इसमें नबी की मर्जी थी, नबी की खुशनुदी थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर बिलफर्ज सरकार किसी गुलाम के नमाज़े जनाजा में नहीं गए तो खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में कब्र पे जाते थे और जाके तब दुआ करते थे। हर गुलाम की कब्र नबी की निगाहों से गुजरती थी और ये कल्पना भी नहीं की जा सकती, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि अल्लाह के महबूब की मौजूदगी में सहाबा ने किसी कब्र को रसूल की मर्जी के खिलाफ बना दिया। तो अब टाई वाले स्कॉलर कहते हैं कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि कब्र ऊंची हो तो जमीन के लेवल में कर दो। तो हम चाहते हैं कि वो हदीस सुना दें। गलत फहमी की बुनियाद पर बदअकीदगी पैदा होती, याद रखना, याद रखना। गलत फहमी की बुनियाद पर बदअकीदगी पैदा होती है। हदीस शरीफ क्या है बुखारी की, जिसकी बुनियाद पर इन जालिमों ने जन्नतुल माला की कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलवाए, जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलवाए। वो जन्नतुल बकी जिसमें 10,000 से ऊपर सहाबा मदफून हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा को छोड़कर सरकार की जितनी अज़वाजे मुतहहरात हैं, जितनी उम्महातुल मोमिनीन हैं, सब जन्नतुल बकी में मदफून हैं। उन पर बुलडोजर चलवाने की सनद कहां से ली इन्होंने? खाली गलत फहमी। बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, हजरत अबू हय्याज असदी से मरवी है, गौर से सुनिएगा। हमने ये मौजू इसलिए छेड़ा है कि वक्त की जरूरत यही है। इसी बुनियाद पर तो हमको और आपको चौराहों पे, नुक्कड़ पे, चाय खाने में गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हम जानते हैं कि रावल किला का मजमा संजीदा और मुदल्लल गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार रहता है, इसलिए हम आपके सामने इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन सी हदीस है बुखारी शरीफ की और कैसे गलत फहमी पैदा हुई इन नबियों को, जिसकी बुनियाद पर सहाबा की कब्रों पे बुलडोजर चलवाया इन्होंने? बुखारी शरीफ की हदीस सुनो। अन अबिल हय्याजिल असदी काला काला ली अली अला अबअसुका अला मा बअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह अजीदा तिमसालन इल्ला तमस्तु वला कब्रम मुशर्रफन इल्ला सफ़ैतु। यही हदीस और यही एक के हदीस दलील है उनकी कब्र तोड़ने की और कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलवाने की, और कोई हदीस नहीं। सुनो, हजरत अबुल हय्याज असदी से मरवी है, वो कहते हैं कि मुझसे हजरत अली ने फरमाया, ए अबू हय्याज असदी, क्या मैं तुम्हें उस मुहिम पे रवाना न करूं जिस मुहिम पर अल्लाह के रसूल ने मुझको रवाना किया? मैं उस मुहिम पर तुमको न रवाना करूं? और वो मुहिम क्या थी? वो मुहिम ये थी कि मैं किसी बुत को न पाऊं मगर मिटा डालूं, और किसी ऊंची कब्र को न देखूं मगर ये कि मैं उसे जमीन के लेवल में ले आऊं, जमीन के बराबर कर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस हदीस में अल्लाह के रसूल ने जिन ऊंची कब्रों को ढाने का हुक्म दिया है, वो मुसलमानों की कब्र है कि काफिरों की कब्र है? इसी में गलत फहमी हुई इनको। किसकी कब्र ढाने का हुक्म दिया है मैं तफसील से बता चुका। हमारे नबी की जाहिरी जिंदगी में सहाबा ने नबी की मर्जी के खिलाफ जब कब्र ही नहीं बनाई तो मुसलमान की कब्र को ढाने का नबी हुक्म काहे? जो कब्र बनी नबी की मर्जी के मुताबिक बनी, नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक बनी। जब कब्र ऐसी बनी तो आखिर वो कौन सी कब्र थी जिसको ढाने का हुक्म अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने हजरत अली को अता फरमाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? है बुखारी शरीफ की हदीस। मगर किसकी कब्र का बारे में हुक्म दिया नबी ने कि इसको जमीन के लेवल करने कर दो? ये मुसलमानों की कब्र नहीं है, बेईमानों की कब्र। हैरत की बात है कि नबी ने बेईमानों की कब्र ढाने का हुक्म दिया, इन्होंने सहाबा की कब्र ढाई। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया बेईमानों की कब्र जमीन के बराबर कर दो, और इन बेईमानों ने सहाबा की कब्र को। याद रखना, गुमराह कौम की एक निशानी शुरू से ये रही है कि जो बात काफिरों के लिए कही गई वो मुसलमानों पे फिट कर देते हैं, जो बात बुतों के लिए कही गई वो अल्लाह वालों पे फिट कर देते हैं, और जो बात काफिर के लिए कही गई वो मुसलमान पे फिट कर देते हैं। एक वाकया सुनो बुखारी शरीफ का। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास एक आदमी आया। किताबुल फितन की ये हदीस है बुखारी शरीफ में। एक आदमी आया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास, कहा कि हुजूर फला आदमी ने आपको सलाम कहा। अच्छा, फला आदमी ने सलाम कहा तो मेरा सलाम उसको मत कहना। उसने कहा है मेरा सलाम उसको मत कहना। बद मजहबों बद अकीदों से सलाम बंद करने का मामला ये आज सुन्नी बरेलवी उलमा का मामला नहीं, ये सहाबा के जमाने से चला आ रहा है। कहा सलाम कहा है आपको, कहा कि मेरा सलाम उसको मत कहना, वो बद मजहब हो गया, बिदअती हो गया, उसको मेरा सलाम मत कहना। और उसके बाद एक जुमला है उनका, लअनल्लाहुल खवारिज फइन्नहुम मुंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ्फार फजअलूहा अलल मुस्लिमीन। अल्लाह काफिरों को, खवारिज को अपनी रहमत से दूर कर दे, लानत करे उन पर, इसलिए लानत करे उन पर क्योंकि जो आयतें काफिरों मुशरिकों के बारे में उतरी हैं ये मुसलमानों पे फिट कर देते, इसलिए लानत करे खुदा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ इन नजदियों को भी खुदा हिदायत दे। नबी ने हुक्म दिया बुखारी में मुशरिकीन की कब्रों को तोड़ने का, इस तोड़ने का हुक्म मुशरिकीन से हटा के सहाबा पे फिट कर दिया, सहाबा की कब्रों को तोड़ दिया, बुलडोजर चलवा दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ जमीन के लेवल में है कि नहीं?
जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान देखो, जन्नतुल माला का कब्रिस्तान देखो। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी रसूल कहते हैं अन्नहु रआ कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लमा, उन्होंने सरकार की कब्र को देखा कि वो कोहान नुमा बनी। ऊंट का कोहान कैसा होता है, वैसे सरकार की कब्र बनी है। अगर जमीन के लेवल में करना कब्र का नबी का तरीका होता तो सहाबा खुद नबी की कब्र कोहान नुमा न बनाते, जमीन के लेवल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तमीम, माशाअल्लाह। मसलक आला हजरत का नारा लगता है और लोग कहते हैं ये नया मसलक है। अरे बेईमान, जो बात 1400 साल से होती चली आई है उसी की तजदीद की है आला हजरत ने। तुम पूरी इस्लामी तारीख से मुसलमानों को काटना चाहते थे। हमारे मुजद्दिद मिल्लत ने इस वक्त की उम्मत मुस्लिमा का रिश्ता पूरी इस्लामी तारीख से जोड़ दिया है, और जो मसलक आला हजरत है वही मसलक उम्मत, वही मसलक उम्मत। कुबूरी शरीयत का बानी आला हजरत को कहते हो। कब्र तो पहले से ऊंची बनती चली आई। खैर, मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता। वो कब्र के एहतराम का हुक्म हमारे पैगंबर ने दिया। अच्छा, एक बात बताइए, 1200 साल तक जन्नतुल माला और जन्नतुल बकी की कब्र थी कि नहीं थी? कितना साल तक? 1200 साल तक। इन बेईमानों से पूछना, कुरान तुम पर नहीं उतरा है, नबी की जबान से हदीस तुमने नहीं सुनी है, सहाबा ने सुनी, सहाबा से ताबीन ने सुनी, ताबीन से तबे ताबीन ने सुनी। कुरान और हदीस हमारे पास डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आए बुजुर्गों के वास्ते, है कि नहीं है? 1200 साल तक नबी की इस हदीस को जो बुखारी शरीफ में है पूरी दुनिया के मुसलमानों ने नहीं समझा। 1200 साल के बाद तुम्हारे शेख नजदी जन्म लिए नजद में, उन्होंने समझा कि कब्र ऐसे नहीं रहनी चाहिए जन्नतुल बकी और जन्नतुल माला में। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी बरेलवी उधर है जिधर 1200 साल तक पूरी उम्मत है। 1200 साल तक नारे रिसालत, अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब किबला। और आज जो 1.5 ईंट की नई मस्जिद बना रहे हैं, इनको पैदा हुए, इनके फिरके को पैदा हुए जुमा 8 दिन से ज्यादा नहीं हुआ। 1200 साल तक पूरी उम्मत ने हदीस को नहीं समझा कि कब्र को मिस्मार कर देना चाहिए। तुमसे पहले टर्की के हुक्मरान हाकिम थे मक्का और मदीना में, यहां से लेकर वहां तक पूरी इस्लामी तारीख का कोई ऐसा एक आलिम नहीं मिला जो उनको हुक्म देता कि ये शरीयत का हुक्म। पूरी उम्मत गलत नहीं है, तुम गलत हो। पूरी उम्मत हमारे साथ है और तुम खाली शेख नजदी के साथ और कोई नहीं है। हमारे पैगंबर की हदीस है, इत्तबिउ सिवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार। मुसलमानों की बड़ी जमात के पीछे चलना, जो मुसलमानों की बड़ी जमात से कटेगा उसे काट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1200 साल की उम्मत मुस्लिमा जिधर है, अहले सुन्नत उधर है। बड़ी जमात के पीछे हम चले रहे हैं। एक छोटी सी जमात, करोड़ों रियाल खर्च हो रहा, अरबों रियाल, हर हाजी को फ्री ऑफ चार्ज हजारों की किताब दी जाए। वहाबियत फैलाने, दीन फैलाने के लिए नहीं, वहाबियत फैलाने के लिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमारा रिश्ता है जो 1400 साल की पूरी इस्लामी तारीख से जुड़ा है। पैगंबर ने क्या फरमाया? टेक लगा के बैठे थे साहबी रसूल, कहा ला तुज़े साहिब हाज़ल कब्र, इस कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसी की कब्र से टेक लगा के बैठेंगे
तो उसको पता चलेगा कि मेरी कब्र से कोई टेक लगाया है, तभी तकलीफ पहुंचेगी कि बिना पता लगे तकलीफ पहुंचेगी? कि ऐसी पहुंचेगी तकलीफ? नबी कहते कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ। अरे तकलीफ तो तभी पहुंचेगी जब उसको पता चलेगा कि मेरी कब्र से कोई टेक लगा के बैठा है, और जब पता ही नहीं चलेगा तो तकलीफ क्या पहुंचेगी? आज हम या गौस का नारा लगाते का मुर्दे को पुकार रहा है, या गरीब नवाज का मुर्दे को पुकार रहा है। नबी तो माजल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, या रसूल अल्लाह मुर्दे को पुकार माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे नादान, जब नबी की हदीस ये बताती है आम मुसलमान की कब्र से टेक लगा के बैठोगे तो मुर्दे को तकलीफ पहुंचेगी, पता नहीं चलेगा तो तकलीफ पहुंचेगी कैसे? समझ में आई बात? मरने के बाद भी इंसान का एहसास बाकी रहता है, इदराक बाकी रहता है, इल्म बाकी रखता है, सुनने की कुव्वत बरकरार रखती है, देखने की कुव्वत है कि नहीं है? और ये भी हमारी मंतिक नहीं है, बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल मगाजी की, बाबो कत्ले अबी जहल, बुखारी शरीफ की हदीस। इस्लामी तारीख की पहली जंग 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी में हुई। आप अच्छी तरह से जानते हैं जंगे बद्र की तारीख को। 1000 में आए थे मुसलमानों को सफे हस्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए। इधर से 313 ने नाकों चने चबवा दिया, नाक रगड़ के मर गए उनके बड़े बड़े। अबू जहल मरा, अतबा मरा, शैबा मरा, रबिया मरा। मरे कि नहीं मरे? एक गड्ढा खोद के सबको डाल दिया गया, उसी में घसीट घसीट के डाल दिया गया। एक गड्ढे में बेईमानों की लाश पड़ी थी। अल्लाह के मुकद्दस रसूल करीब तशरीफ ले गए। सुनो, और जाने के बाद इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ दोनों में यह हदीस फरमाया, उनको मुखातब करके, फ़इन्ना क़द वजदना मा वअद रब्बुना हक़्क़ा फ़हल अंतुम वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। लाशों को मुखातब कर, लाशों को मुखातब करके कहा कि ए अबू जहल, ए अतबा, ए शबिया, ए रबिया, सब मार काट दिया गया। उनको कह रहे कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो तो पूरा कर दिया। 1000 आए थे बड़े तमतराक से, चारों खाना चित हो गए। तुम अल्लाह ने हमको जीत का वादा किया था, फतह दिलाएंगे, गलबा दिलाएंगे, वो तो पूरा होगा, देख लिए हम लोग। तुम लोगों से तुम्हारे रब ने जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अब मजा आ रहा है बरज़ख में, चख रहे हो अज़ाब का मजा? नबी ये फरमाना चाहता, तुम बताओ तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुमसे वादा किया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हमारा तो हो गया पूरा। फारूक आजम वहीं खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह, मैं तकल्लमु अजसाद अल्लाह अरवाह लहा। सरकार, इन जिस्मों से जिनकी रूह ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? उनको भी थोड़ी हैरत हुई कि इन मुर्दों से सरकार आखिर क्या बातचीत कर रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मा तकल्लमु अजसाद अल्लाह अरवाह लहा। या रसूल अल्लाह, आप इन जिस्मों से जिनकी रूह ही नहीं है बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया, मैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा अंतुम बिअस्मअ मिनहुम लिमा अक़ूल। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, कसम है उस बात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद अरबी की जान है। उमर, मैं जो बोल रहा हूं इनसे ज्यादा तो तुम भी नहीं सुनते। मैं जो बोल रहा हूं इनसे ज्यादा तो तुम भी नहीं सुनते। मगर बड़े अफसोस की बात है कि बात बात पर बुखारी का नाम लेने वाले,
उसी बुखारी में नबी कसम खा के कह रहे हैं कि मुर्दे तुमसे कहीं ज्यादा सुनते हैं, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो। ये कसम खा के बैठे हैं कि हम मानेंगे ही नहीं कि मुर्दे सुनते, मानेंगे ही नहीं। नबी ने कसम खा के कहा तुमसे, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो। अब ये कसम खाए हुए हैं कि नहीं मुर्दे नहीं सुनते। काहे कहते हो या गौस, काहे कहते हो या गरा, कितनी उल्टी बात है। कहता अहले हदीस और एक नंबर पे बुखारी शरीफ का नाम, और उसी की हदीस नहीं मानती, उसी की हदीस नहीं मानती। नबी कसम खा के कह रहे हैं उमर मैं जो बोल रहा हूं इनसे ज्यादा तो तुम भी नहीं सुनते, मगर कसम खा के बुखारी का नाम लेने वाला इनकार कर रहा है, मुर्दे नहीं सुनते। काहे कहते हो या गौस, काहे कहते हो या गौस, है कि नहीं? क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? इस तरह से साबका नहीं पड़ रहा आप लोगों का। कैसे चुप कीजिएगा उनको, कैसे चुप कीजिएगा? जरूरी है कि छोटा मोटा हथियार रखिए, थोड़ा हथगोला, थोड़ा सा बारूद, कोई RDX रखना जरूरी नहीं है। वो सब उलमा के पास है, वो वाला RDX नहीं भैया जिससे विस्फोट हो रहा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैं दलील की बात कर रहा हूँ, विस्फोटक दलील, विस्फोटक प्रमाण, इसकी बात कर रहा हूं। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बुखारी शरीफ की हदीस सरकार ने कसम खा के कहा कि कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद अरबी की जान है, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो, नहीं सुनते हो। अच्छा साहब, नबी ने कहा इस कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ। यही मैं बताना चाहता हूं, मरने के बाद भी मुर्दा अजियत महसूस करता है, और ये तभी महसूस करेगा जब उसका इदराक सलामत रहेगा, और जब इदराक सलामत रहेगा तो देखेगा भी, सुनेगा भी, बोलेगा, है कि नहीं है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, नबी ने कसम खा के ये बात कही कि मुर्दे तो तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो, मगर इनके पास कुरान करीम की एक आयत है। एक ठेले वाला लेके इलाहाबाद में मेरे पास आया, मुख्तार अहमद नदवी की छोटी सी किताब, मुर्दे नहीं सुनते। बुखारी शरीफ में सरकार कहते कसम खुदा की तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, मगर उस किताब का नाम है मुर्दे नहीं सुनते। अल्लाह के रसूल किधर जा रहे हैं, ये उम्मत को किधर ले जा रहे हैं? नबी कसम खा के कहते सुनते हो, हेडिंग लगा रहा है, मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। मैं अर्ज करना चाहता हूं, एक हदीस से आयत है कुरान करीम की, सूरह फातिर की, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। ये आयत है हाफिज जी। क्या है आयत? अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। ए नबी, जो कब्र में जा चुके उनको तुम सुना नहीं सकते। तवज्जो चाहूंगा, ये सूरह फातिर की आयत है कुरान करीम में, धोखा देने के लिए आयत पढ़ी जाती है और लोगों को ये इस वहम में मुब्तला किया जाता कि हमारे पास कुरान की दलील। माज़अल्लाह, क्या है आयत? गौर से सुनना। कहते इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा व मा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर। अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। ए नबी, जो कब्रों में जा चुके तुम उनको नहीं सुना सकते। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, आयत में मुर्दा के सुनने की बात है कि सुनाने की? कि सुनने की? अरे तुम्हारा कहना है कि मुर्दे नहीं सुनते, तो कोई ऐसी आयत पेश करो जिसमें यह लिखा हो कि मुर्दे नहीं सुनते, कब्र वाले नहीं सुनते। ये तो नहीं है आयत में। आयत में तो ये है कि ए नबी, तुम इन कब्र वालों को सुना नहीं सकते। अल्लाह सुनाने की नफी कर रहा है, ये कहते हैं सुनते नहीं। अल्लाह कहता है तुम सुना नहीं सकते, ये कहते हैं मुर्दे सुनते नहीं। मारे घुटना फूटे आंख। अल्लाह ने फरमाया ए नबी, तुम नहीं सुना सकते, अब ये कहते हैं मुर्दे सुन नहीं सकते। हैं? दावा क्या है? मुर्दे सुन नहीं सकते। दलील, ए नबी तुम नहीं सुना सकते।
नादान सुन्नी मुसलमान कहाँ कहता है कि ये बोल के खुद सुना देता। बोलना हमारा काम है, सुनाना तो खुदा का काम है। सुनाना तो खुदा का काम है। हम तो या गौस बोलते हैं सुनाता खुदा, या गरीब नवाज बोलते हैं सुनाता खुदा, या रसूल अल्लाह बोलते हैं सुनाता खुदा है। अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। ए नबी जो कब्र में जा चुके तुम नहीं सुना सकते, अरे तुम बोलोगे मैं सुनाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला। एक और आयत है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अरे नादानी कहाँ तेरी दलील? तू तो कहता है कि सुन नहीं सकते, अल्लाह तो इसमें भी कह रहा है कि तुम नहीं सुना सकते। तुम तो बोलोगे सुनाना मेरा काम है कि नहीं? तो अल्लाह सुनाने की नफी करता है, ये सुनने की नफी करता है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहूंगा, कुरान इन पर नहीं उतरा, आप पर नहीं उतरा, रसूल पाक पे उतरा। कुरान का माना रसूलुल्लाह जानेंगे कि ये 14वीं सदी का मुल्ला जानेगा। ये मायत मक्के में उतरी, मदीने में नबी मुर्दों को सुना, मुर्दों से बोल रहे हैं। अगर आयत का मतलब यही होता कि मुर्दे सुनते नहीं तो नबी काहे बोलते उनसे? काहे बोलते? समझ में आई बात कि सुनने की नफी नहीं है, सुनाने की नफी है। आयत उतरने के बाद मक्के में आयत उतरी, मदीने में बद्र के मकतूलों से मुखातब होके नबी मुर्दों से बोल रहे हैं। ये दलील है इस बात की, नबी वहां बोल रहे थे, अल्लाह सुना रहा था, वहां भी यही कहा था तुम नहीं सुना सकते, तुम बोलो मैं सुनाऊंगा। नबी बोल रहे थे, खुदा सुना रहा है कि नहीं है? तो एक दलील और है कि कभी कभी सुनाने के लिए नहीं बोला जाता, कभी कभी ऐसे ही बोला जाता है लोगों को बताने के लिए, है कि नहीं है? जैसे बुखारी शरीफ की हदीस है, सुनो। उनकी दलील है कि कभी कभी ऐसी लोगों को बताने के लिए बोला जाता है जिससे संबोधित है, जिस संबोधन जिससे है, खिताब जिससे है, उसको सुनाना मकसूद नहीं होता। मसलन बुखारी शरीफ की हदीस है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए हजरे अस्वद के पास। कहाँ आए? हजरे अस्वद के पास। उनका उसको बोसा दिया और बोसा देने के बाद उससे मुखातब हुए हजरे अस्वद से। फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु अन्नका लहजर वलौला रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलका मा क़ब्बलतुक। हजरे अस्वद को एड्रेस करके फारूक आजम ने फरमाया, ए हजरे अस्वद, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू एक पत्थर है, न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान, ला तदुर वला तनफा, न नफा पहुंचा सकता है न नुकसान। अगर मैंने रसूलुल्लाह को तुम्हें चूमता हुआ न देखा होता तो मैं भी नहीं चूमता, मैं भी नहीं चूमता, मगर देखा है कि रसूल ने तुम्हें चूमा है इसलिए चूम। क्योंकि देखो यहाँ सरकार ने हजरे अस्वद से मुखातब किया, सुनाना मकसद थोड़ी है, लोगों को बताना मकसद है कि नफा देने वाला खुदा है, नुकसान देने वाला खुदा है। हजरे अस्वद नफा नहीं दे सकता, नुकसान है, ये बताना मकसद है। उन नादानों से कहो हदीस के किस जुमले से यह मतलब है कि सुनाना मकसद नहीं है, बताना मकसद। और तुम बताओ कि पत्थर कैसे नहीं सुन सकता, कैसे नहीं सुन सकता? तुम बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो पत्थर को नहीं सुना सकता? यानी इतनी कुदरत है कि तुमको सुनने वाला बना दे, और ये कुदरत नहीं कि पत्थर को सुनने वाला बना दे। अगर पत्थर न सुनता तो नबी ने खाली इशारा किया था अबू जहल की मुट्ठी के कंकरियों को। कहते हो सुनता नहीं, अरे वो तो इशारा समझता है, नबी का इरादा जानता है। नबी ने इरादा कर लिया, इशारा कर लिया तो बोलने लगा। जब बोल सकता है तो सुन नहीं सकता,
है? अरे बोल सकता है तो सुन भी सकता है। और नबी ने जब कहा तो पत्थर ने सुना नहीं, तो कहा कैसे? अबू जहल मैं बता दूं कि मैं कौन हूं, या तुम्हारे हाथ में जो पत्थर है वही बता दे कि मैं क्या? माशाअल्लाह। यही न सुना था पत्थर ने, तुरंत बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पत्थर बोल भी रहा है और नबी की बात सुन भी रहा है। माशाअल्लाह। सुन रहा। कहां से दलील मिल गई कि पत्थर नहीं सुनता है? बताने के लिए फारूक आलम ने कहा अल्लाह अगर सुनाना चाहे तो जैसे बशर को सुना सकता है, हजर को भी सुना सकता है, हजर को भी सुना सकता है। अल्लाह अगर सुनाना चाहे तो जैसे जिंदा को सुना सकता है, मुर्दा को भी सुना सकता है कि नहीं है? क्यों सुना सकता है? इसलिए कि मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। मौत किसको आती है? और जिस्म को भी मौत नहीं आती अगर अल्लाह चाह ले। नबी के जिस्म नहीं मरता है, रसूल का जिस्म नहीं मरता, शहीदों का जिस्म नहीं मरता। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी और नबी के नाम पे अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने वाले शोहदा, आज भी उनका जिस्म मुबारक वैसे ही महफूज है। उनका जिस्म भी जिंदा है और रूह तो सबकी जिंदा है। काफिर की जिंदा है तो मुसलमान की है। रूह मरती ही नहीं। आर्या समाज वालों का भी कहना आत्मा अमर है कि नहीं? मगर आप जानते हैं खुदा के बारे में इनका अकीदा आर्या समाजियों से गंदा। वो तो निराकार मानते, आकार वाला मानते, आकार वाला वहाबी। मैं अर्ज करना चाहूंगा, तफसील में नहीं जाना चाहता, वो दूसरा मौजू है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मुर्दे सुनते हैं इसलिए कि मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं आती। और सुनना, देखना, बोलना ये रूह का काम है, जिस्म का नहीं। जिस्म अगर गल जाए, सड़ भी जाए तो रूह का ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है कि नहीं है? हमारे उलमाए इस्लाम का मानना है कि इंसान के जिस्म की जो तरकीब हुई है, मानव शरीर की जो रचना हुई है, ये किससे हुई है? जवाहिर फर्द और एटम्स से। उलमा जानते हैं, शरअ अकायद में पढ़ाया जाता है। किससे बना है इस इंसान का जिस्म? जौहर फर्द या एटम से। इंसान के जिस्म में कुछ जर्रात ऐसे हैं जो पानी में गल नहीं सकते, आग में जल नहीं सकते और मिट्टी में सड़ नहीं सकते हैं। डीएनए टेस्ट का नाम सुना होगा आपने। जल जाए आदमी, टेस्ट हो जाएगा। किससे? वो तो जल गया, राख हो गया। नहीं, उसमें कुछ जर्रात ऐसे हैं जो जल ही नहीं सकते। कितनों दिन गाड़ के जमीन में जिस्म रेजा रेजा होके बिखर गया, नाम निशान नहीं है। डीएनए टेस्ट हो जाएगा। क्यों? जहां पर उसकी कब्र है कुछ अज्जा ऐसे हैं जो सड़ ही नहीं सकते जमीन के अंदर। अच्छा अच्छा, कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इकबाल हसनी साहब क़िबला तशरीफ लाइए। थोड़ा सा बात पूरी कर देना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे जर्रात हैं जो न सड़ सकते हैं मिट्टी में, न गल सकते हैं पानी में, न जल सकते हैं आग में। टेस्ट होता है कि नहीं होता है? सड़ने के बाद, गलने के बाद, जलने के बाद। और उलमाए इस्लाम का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत में जब मानव शरीर की पुनः रचना करेगा तो उन्हें जर्रा दोबारा जब तख्लीक होगी
इंसानी जिस्म की तो उन्हीं अज्जा पे होगी जो गले नहीं हैं, सड़े नहीं हैं, जले नहीं हैं। उन्हीं अज्जा को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर दोबारा पैदा फरमा देगा इंसान को। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर मरता भी है किसी का तो जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। और रूह अपने अपने मर्तबे के हिसाब से जहां कहीं हो, किसी की आला इल्लीयीन में, किसी की सब्ज परिंदों में, किसी की सिज्जील तहता सरा में काफिरों मुशरिकों की कहीं हो, मगर जिस्म से उसका कांटेक्ट रहता है और उसी कांटेक्ट की बुनियाद पर रूह सुन लेती है। जिस्म को पुकारो, रूह सुन लेगा, है कि नहीं है? अब क्या समझ में आई बात? कहा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर, जो कब्र में है उनको तुम नहीं सुना सकते। चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि सुनाने की नफी है, तुम सुनने की नफी करते हो, चलो मान भी लिया तो यही कहना पड़ेगा जो कब्र में है वो नहीं सुन सकते, और कब्र में तो जिस्म है। हम कहाँ कहते हैं जिस्म सुनता है, हम तो कहते हैं वो रूह सुनती है जिसका जिस्म से कांटेक्ट है, और वो बना रहता। और दुनिया भर की बातें हैं। मैं अर्ज करना चाह रहा था, कब्र मोमिन के एहतराम का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, कहा ला तुज़े साहिब हाज़िल कब्र, कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ। एहसास नहीं होता तो तकलीफ पहुंचाने का सवाल क्या था? मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं बता चुका कि फूल डालने का नाम इबादत नहीं है, चादर डालने का नाम इबादत नहीं है। किस बुनियाद पर कहते हो तुम कब्र पुजवा? आज तक तुमको ये पता ही नहीं चला कि इस्लामी शरीयत में इबादत नाम किस चीज का। बजरडीहा में इनसे मुनाजरा हुआ था। सैयदी सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा की जाहिरी जिंदगी, 4 रोज का मुनाजरा हुआ था। शिर्क और इबादत की परिभाषा उनके सारे मौलवियों से बयान करने की चुनौती दी गई कि जिन चीजों की बुनियाद पर कब्र पुजवा कहते हो, मुशरिक कहते हो, हम लोगों को इबादत की और शिर्क की सही परिभाषा बता दो, और जो काम हम करते हैं उन पर फिट करके दिखा दो, इतना 1000 का इनाम मिलेगा तुरंत, है कि नहीं है? 4 दिन का मुनाजरा हुआ, मगर इबादत और शिर्क की उनके सारे मौलवी परिभाषा नहीं बयान कर सके। पूरी तफसील रोदात छप चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सुन्नी मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए कि हम जिंदगी की आखिरी सांस तक अकीदे हक्का, अकीदे अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहें। और ये बात यकीन से मैं कह रहा हूँ, यकीन करना कि हमारे जितने मरासिम हैं, हमारे जितने मामूलात हैं, हमारे मसलक की किताबों में जो लिखे हुए हैं, वो सब मनगढ़ंत नहीं, वो सब कुरान से साबित, नबी के फरमान से साबित, और सब पर पूरी उम्मत कारबंद रही है। हम उसी मसलक के पैरोकार हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसी मसलक पे कायम व दायम रखे। तूफान अश्क लाने से ये चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।